मेहनत का फल और समस्या का हल जरूर निकलेगा, आज नहीं तो कल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है। ये मेरा पहला ही वीडियो है, सो इस वीडियो में कुछ कमी रह गई तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कर देना। दोस्तों, आपको इस वीडियो में भारत का सबसे बड़ा मुद्दा और विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन, जो लगभग 100 दिन से दिल्ली की सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और देश के सभी राज्यों में चल रहा है। सरल शब्दों में आपको 5 बिंदुओं के माध्यम से किसान आंदोलन का ABCD समझा दूंगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इसमें 5 मुद्दा है। किसान आंदोलन को समझने के लिए 5 मुद्दा को समझना जरूरी है। तो पहला मुद्दा यह है कि किसान आंदोलन हो क्यों रहा है। तो इसका जवाब है, मोदी सरकार ने कोरोना महामारी के समय जब पूरा देश लॉकडाउन में अपने अपने घरों में थे, तभी किसानों के लिए कृषि सुधार बिल के आड़ में 3 काले कानून बना दिए गए। हजारों लाखों शब्दों से मिलकर बने इस 3 बिल में कहीं पर भी 3 शब्द MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। मतलब साफ है, देश के गरीब किसानों का शोषण करना, उन पर प्राइवेट प्लेयर का एकाधिकार करना, किसानों को कर्ज के तले दबाकर उन्हें उन्हीं के खेत में बंधुआ मजदूर बना देना। और यह धीरे धीरे होगा दोस्तों, इसका असर लंबे समय बाद दिखाई देगा। अब मुद्दा नंबर 2 पर आते हैं। क्या है ये 3 कृषि कानून जिस पर दुनिया भर में कोहराम सा मचा हुआ है। तो इसका जवाब है, पहला कानून है कानून नंबर 1, आवश्यक वस्तु अधिनियम, भंडारण नियम, जिसे इंग्लिश में एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 कहा जाता है। तो इससे नुकसान क्या है दोस्तों? ये बिल सबसे खतरनाक बिल है, क्योंकि इस बिल से किसान ही नहीं, इसमें भारत के गरीब से लेकर आम आदमी सब 12 के भाव में जाने वाले हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में लाया गया था और इसमें यह साफ साफ कहा गया था कि आप एक लिमिट से ज़्यादा स्टोर करके अपने गोदामों में नहीं रख सकते। और ये मोदी सरकार द्वारा लाया गया बिल आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 में, इसमें तो प्रभु आपने अपने 2-4 मित्रों को, धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाने के लिए भंडारण की सीमा को ही समाप्त कर दिया है, बस 2 कंडीशन को छोड़कर, युद्ध और महामारी। और ध्यान से आप सोचेंगे 2 मिनट कि असीमित करने की पावर किसान के पास नहीं है। अनलिमिटेड स्टॉक करेंगे अंबानी और अडानी। तो ये बिल किसानों की भलाई के लिए थोड़ी है मोदी जी, रईसों की मलाई के लिए है। मोदी जी मूर्ख बना रहे हैं देश के किसानों को, और साथ ही 132 करोड़ हर भारतीयों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मोदी जी आजकल आपको कुत्ता भी नहीं पूछ रहे हैं, आपके अंध भक्त तक आपको कोस रहे हैं, अपना छाती पीट रहे हैं। और गोदी मीडिया तो फिर ना तो 3 में थी ना ही 13 में। दोस्तों, अब बिल नंबर 2 समझ लेते हैं। बिल नंबर 2 है मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त असुरक्षा समझौता अधिनियम 2020। इसे आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से समझ सकते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है फार्मर्स इंपॉर्मेंस एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। अब किसानों को इससे नुकसान क्या है दोस्तों? हमारे देश में भाई भाई का नहीं जमता है ठीक से। वहाँ पर इस कानून में कहा गया है कि आप 10-10, 20-20 पंचायत आपस में मिलकर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। हलवा है जो आप खा दोगे, और कुछ लफड़ा हुआ अगर कंपनी फसल खरीदते समय कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ दिक्कत खड़ा करेगा, तो बेचारा छोटा किसान कंपनी से लड़ने के लिए जाएगा या फिर अपनी अगली फसल की तैयारी करेगा। और हाँ, एक बात ये भी काला सच है कि अगर किसान और कंपनी के बीच कुछ 3-5 हुआ, कुछ दिक्कत हुई, तो देश का करप्ट सिस्टम, अंदर से नंगा हो चुकी भ्रष्ट सरकारी तंत्र गरीब किसानों का साथ देगी कि बड़े बड़े करोड़पति लोगों का साथ देगी? सोचने की बात है। देश में सबसे ज़्यादा आत्महत्या किसान ही क्यों कर रहा है? इस बिल की सबसे घटिया बात यह लगी कि किसानों की मूल्य, उनकी जमीन, उनके हक की सुरक्षा के लिए मंडी वाले अधिकारी होंगे। मतलब जो दलाल लोग किसानों के हकों को अनदेखी करते हैं, वो लोग किसानों की सुरक्षा करेंगे। मतलब दूध की रखवाली करेगा बिल्ली, और वो भी पूरी ईमानदारी से, बिना कोई अगर मगर के। वाह मोदी जी वाह। सरकार करेगी, किसानों को ये बिल समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये केंद्र सरकार की सबसे बड़ी भूल है। अब यह आंदोलन किसानों की इज्जत और सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। अब भी समय है मोदी जी, हम किसान बेटा होने के नाते आपसे विनती करते हैं कि मान जाए, नहीं तो फिर हम किसान पुत्रों को अपनी एकता और किसानियत को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक एक ही नारा को पहुंचा देंगे कि मत छेड़ किसान से, लड़ना मुश्किल होगा। मत छेड़ किसान से, लड़ना मुश्किल होगा।
ऐसा लिखेंगे इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। दोस्तों, अब बिल नंबर 3 को समझ लेते हैं। क्या है 3 नंबर का बिल? यह आखिरी बिल है। कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य विधेयक, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एंड फैसिलिटेशंस बिल 2020। ये 3 और अंतिम बिल है और सरकार कह रही है कि अंत भला तो सब भला, लेकिन किसान कह रहे हैं अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस बिल के कारण किसान ताल ठोक के कह रहा है कि कोयले से भी काला कानून है ये तीनों बिल। इस बिल में साफ साफ कहा गया है कि किसान अपनी फसल को ऊंची कीमत पे देश के कोई भी हिस्से में बेच सकता है। अरे मंद बुद्धिजीवियों, मुझे समझा दो कि सरायपाली ब्लॉक का किसान अपनी फसल को 15-20 किलोमीटर दूर बसना ब्लॉक में नहीं बेच पा रहा है। वो किसान तमिलनाडु और कर्नाटक में बेचने के लिए जाएगा, और उत्तर प्रदेश का किसान अपनी 1 ट्रैक्टर धान को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बेचेगा। मतलब 4 आना घाघर और 14 आना पुदगोनी का काम कर रहा है। सरकार को कौन देता है इतना खुरापती दिमाग जो इतना खतरनाक बिल किसानों के गला काटने के लिए ले आते हैं। अब दोस्तों, मुद्दा नंबर 3 को समझते हैं। एमएसपी किसे कहते हैं और किसानों को एमएसपी की जरूरत क्यों है? तो इसका जवाब है दोस्तों, कृषि क्षेत्र में एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये वो कीमत होती है जिस कीमत पर सरकार किसानों से उनकी फसल को सरकारी मंडी के माध्यम से खरीदती है। किसान भाइयों को इसी बात का डर है कि अगर प्राइवेट कंपनी कृषि क्षेत्र में आएंगे तो शुरुआत में कुछ सालों में वो सरकारी मंडी से ज़्यादा कीमत में किसानों का फसल खरीदेंगे, तो सारे किसान ऑटोमेटिक प्राइवेट मंडियों में अपनी फसल बेचेंगे, तो फिर सरकार मजबूरी में सरकारी मंडियों को बंद कर देगी। इसके बाद जैसे ही देश की सारी सरकारी मंडी बंद होंगे, इसके बाद एमएसपी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फिर प्राइवेट कंपनी अपनी असली औकात दिखाना शुरू करेंगे और किसानों के फसलों को पानी के मोल औने पौने दाम में खरीदेंगे। उसके बाद देश का किसान अपने ही खेत में कंपनियों का गुलाम बनकर रह जाएंगे। इसलिए देश का किसान एमएसपी को कानून बनाने की मांग कर रहा है। अगर एमएसपी कानून बन जाती है तो किसानों को उनकी कम से कम कीमत तो मिलती ही रहेगी, चाहे सरकारी मंडी हो चाहे प्राइवेट मंडी हो। उसकी फसलों का न्यूनतम मूल्य हमेशा मिलता रहेगा। मोदी सरकार जिस तरह देश की सारी सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है, उसकी नज़र अब किसान कौम पे है। लेकिन देश का किसान समझ गया है सरकार एमएसपी को कानूनी गारंटी न देकर सीधा फंस रही है। अब किसान एमएसपी पे अड़ गए तो सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। बीजेपी के मंत्री विधायक न घर के रहेंगे न घाट के। ये सरकार गलत लोगों से पंगा ले बैठी है। देश का अन्नदाता अगर भारत का पेट भर सकता है तो तानाशाही सरकार को उखाड़ कर फेंक भी सकता है। देश में अभी तक 6% किसान ही एमएसपी में अपनी फसलों को बेच पाते हैं। अब किसान कह रहे हैं कि 100% किसानों को एमएसपी का लाभ मिलना चाहिए। खाली 6% किसान ही एमएसपी पे धान क्यों बेचें, धान या दूसरी फसल? आखिर उन 94% किसानों की क्या गलती है बेचारों की, जिनको आज तक एमएसपी नहीं मिला है? और अगर एमएसपी गारंटी हो जाती है तो देश भर के किसानों को एमएसपी का लाभ मिलेगा। और लड़ाई इसी की है। लेते हैं किसान आंदोलन में सरकार और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, न्यूज़ चैनल, बड़े बड़े टीवी के न्यूज़ चैनल, इनकी क्या भूमिका है? तो दोस्तों, इसका जवाब है देश में कुछ समय से या मोदी सरकार के आने के बाद देश के दलाल और लालची मीडिया अपनी भूमिका, अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से भूल चुकी है और दिन रात सरकार के गुणगान गाने वाले भांड बन गए हैं। इनको देश के छात्रों, मजदूरों, बेरोजगारों, महिलाओं, गरीबों, किसानों, मुसलमानों के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं। पता नहीं ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनल किस लिए बने हुए हैं। इनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती। इनको बस देश की जनता का जो समस्या है वो मजाक लगती है। जिस लोकतांत्रिक देश के स्वतंत्र न्यूज़ चैनल सरकार और बड़े कॉरपोरेट के सामने अपना घुटना टेक दे, उस देश को बर्बाद और गुलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। किसान आंदोलन नवंबर 2020 से दिल्ली के सिंगू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा है। सरकार ने आंदोलन को तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया। साम, दाम, दंड और भेद के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए बीजेपी की सरकारों ने कड़कड़ाती ठंड में लाठीचार्ज करवा दिया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए, ठंडे पानी के बौछारें करवा दी गई। इसमें काम नहीं चला तो हरियाणा और पंजाब के किसानों को बांटने की कोशिश की गई।
ये भी फेल हो गए। तो छोटे किसान और बड़े किसान में बांटने का काम किया गया, इसमें भी कुछ नहीं उखड़ा। तो आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी फंडिंग, नक्सलवादी, सब कुछ ट्राई करके देख लिया गया, सब के सब फ्लॉप हो गए। किसान नेताओं के ऊपर एक साथ सीबीआई, ईडी, एनआईए के जांच शुरू करवा दिया गया, और ये सब देश के दलाल और भ्रष्ट न्यूज चैनल बड़े मजे से पानी पी पी कर किसानों के ऊपर ब्रह्मास्त्र की तरह चला रहे थे। लेकिन किसान आंदोलन को जितना दबाया गया, आंदोलन उससे 10 गुना ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हुआ। अब तक देश का किसान जाति धर्म के नाम पर छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, लेकिन इस आंदोलन ने देश के सभी किसानों को एक सूत्र में बांध कर रख दिया। इसलिए मोदी सरकार की फट रही। अब दोस्तों, मुद्दा नंबर 5वां और आखिरी मुद्दा को समझ लेते हैं कि 26 जनवरी की हिंसा किसकी साजिश थी। उसके बाद फिर राकेश टिकैत जी कल रहा। तो जवाब है इसका दोस्तों, आपको अगर पता ना हो तो मैं बता देना चाहता हूं कि किसान आंदोलन तो वैसे जून में ही कोरोना महामारी के समय जब ये बिल लाया गया था, तभी से हरियाणा और पंजाब में इसका कड़ा विरोध शुरू हो गया था। उसके बाद जब उनकी बातों को सरकार नहीं सुनी तो नवंबर से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर आकर किसान बैठ गए। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के 41 संगठन के 41 नेता और सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ बीच बीच के अंतराल में लगभग 12 दौर की बातचीत हुई, लेकिन सारे के सारे मीटिंग फेल हो गए। कब किसानों को संघर्ष करते करते नया साल आ गया पता नहीं चला, जनवरी 2021 आ गई। फिर किसानों ने ऐलान किया कि हम 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करेंगे, और सरकार के पास यही सबसे बड़ा मौका था कि किसी तरह किसानों के आंदोलन में कुछ सरकारी गुंडों को भेजकर शांति से चल रहे आंदोलन को हिंसक कर देना। उसके बाद भारत भर का जो समर्थन और जो प्यार और जो त्याग किसानों को मिल रहा था वो खत्म हो जाए। उसके बाद आंदोलन को तोड़ने में, दबाने में, कुचलने में सरकार को कोई परेशानी नहीं हुई, और सरकार अपनी कुटिल चाल में लगभग कामयाब हो ही चुकी थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से लाल किले में निशान साहिब का झंडा फहराने वाले का बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका फोटो सोशल मीडिया में तैरने लगा, तो सरकार के हाथ पांव फूल गए। फिर 28 जनवरी को सुबह से शाम तक सरकार, पुलिस और गोदी मीडिया के द्वारा जिस प्रकार किसान आंदोलन के ऊपर गिद्ध बनकर एक साथ कूदे, उसके डर से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से लगभग सारे किसान अपने अपने घर चले गए थे। लगभग वहां पर 100 या 200 किसान ही बचे हुए थे। प्रशासन के द्वारा गाजीपुर बॉर्डर की बिजली ठप कर दिए गए, बाथरूम उखाड़ दिए गए। रात लगभग 8-9 बजे के आसपास बीजेपी के गुंडे, उनके विधायक, आरएसएस के लोग, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के सारे के सारे एक साथ निहत्थे किसानों के ऊपर धावा बोल दिए। उसके बाद राकेश टिकैत की आंखों से आंसू निकल गए और उन्होंने रोते हुए ऐलान कर दिया कि मुझे और मेरे देश के किसानों को मारने की साजिश रची जा रही है। मेरे गिरफ्तारी के बाद मेरे किसान साथियों को बीजेपी के गुंडों के द्वारा मरवाया जाएगा। राकेश टिकैत आत्महत्या कर लेगा, लेकिन देश के किसानों को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं। उसके बाद राकेश टिकैत ने संयुक्त किसान मोर्चा से ऐसा झकझोर देने वाला भाषण दिया, जिस गोदी मीडिया ने किसान आंदोलन को कुचलने के लिए गई, वही गोदी मीडिया ने राकेश टिकैत को भारत के घर घर पहुंचा दिया। उसके बाद 28 जनवरी की रात को ही यूपी, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा में सुबह होते होते दिल्ली की सड़कों में किसानों का ऐसा जन सैलाब उमड़ा जिसे दुनिया देखकर दंग रहेगी। उसके बाद राकेश टिकैत के बड़े भाई और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी ने महापंचायत का ऐलान कर दिया। उसके बाद सिसोली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मथुरा, मेरठ और देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों का ऐसा जन सैलाब उमड़ा, लाखों किसान पंचायत में आए। जगह कम पड़ जाती थी बैठने के लिए। देश के किसानों ने राकेश टिकैत को अकेला नहीं छोड़ा और उनके आंसू को किसानों का स्वाभिमान और सम्मान बना लिया। और आज किसान आंदोलन इतना बड़ा और विशाल हो गया है कि इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है, और यह आंदोलन अपनी सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। राकेश टिकैत जी ने जिस प्रकार किसानों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको एक ही संदेश है कि डरे हैं तुमसे सारे डकैत, डरे हैं तुमसे सारे डकैत, सलाम है तुमको राकेश टिकैत। दोस्तों, जाते जाते आपसे एक ही विनती है कि आज हमें कसम खानी पड़ेगी कि हम कुछ समय के लिए हिंदू, मुस्लिम, बीजेपी, कांग्रेस को भूलकर किसानों का साथ देना होगा।
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसानों को बचाना होगा। किसान के बच्चे होकर हम किसानों का साथ न दे सके तो फिर कौन किसानों का साथ देगा। मेरा ये वीडियो संयुक्त किसान मोर्चा और खास करके राकेश टिकैत जी के पास जरूर पहुंचे। एमएसपी पे कानून बनाने पे सरकार को मजबूर करें, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो लेकर। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी किसान साथियों ये वीडियो भेजें, उनको भी दिखाएं ताकि वो भी अपनी हक की लड़ाई लड़ सकें। जय हिंद।